हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम 2023, जिसमें आपके 2 से 3 दिन बचे हैं और ये आपकी इसमें रिवीजन क्लास है। इस क्लास में आप रिवीजन कर सकते हो जो कि आपके क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन पर आधारित ये क्लास है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखें। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। इसमें आपके ऑप्शन हैं उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग और उपज का आधा भाग। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका जो यहाँ पर आंसर है उपज का छठा भाग, बिल्कुल सही है इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। यूपी ट्रिपल पीटी में नहीं आया, लेकिन आपका यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान है, बिहार है, श्रीलंका है और कलिंग है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे श्रीलंका बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है प्रसिद्ध, ये आपका यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये क्या है 10 है। ठीक है, ये आपका इसमें 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे यानी कि तट, ठीक है ये तट है यहाँ पर लड़ा गया था। इसमें आपके ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी और पुरुषणी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। प्रथम अधिवेशन ऑप्शन है कलकत्ता है, लाहौर है, बम्बई है और पुणे है। बम्बई बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन जरूर होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखियो, तो इसके सारे क्वेश्चन आप लोग देख लियो। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था आपका, ये किया था आपका इसमें लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। इसमें आपके ऑप्शन हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। क्वेश्चन आपका ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इसका आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था आपका। खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारदौली और बड़ौदा। इसमें आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था आपका 1918 में, चंपारण हुआ था आपका इसमें 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 ही बिल्कुल सही है इसका आंसर, चंपारण 1917 महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है भाई, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मिश्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने और गिरीश चंद्र घोष ने। ये आपका लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्री रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान और आपका इसमें नंदराज। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट है, टीपू सुल्तान बिल्कुल सही है इसका आंसर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था आपका इसमें शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का
पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1951-52 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन हैं संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार और इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार आपका 300 के कै में है, ठीक है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार और वर्ष में 4 बार, ठीक है। तो ये आपका वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए और आजीवन। यहाँ पर जो इसका आंसर सही है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी तीनों। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये आपका इसमें परियोजना है। इसमें आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, सेकंड है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की और फोर्थ है पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिल्कुल सही है इसका आंसर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें आपका माउंट एवरेस्ट है, शिवालिक है और इसमें आपका गॉडविन आस्टीन है और नंगा पर्वत है। क्या है इसका सही आंसर? गॉडविन आस्टीन। इसने पूछा है पर्वत चोटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका गॉडविन आस्टीन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका भूपर्वती में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज और सिलिकॉन। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। रैगुर नाम है, मतलब रैगुर कौन सी मिट्टी को कहते हैं? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, कछारी मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। काली मिट्टी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है मंगल, बुध, नेपच्यून और प्लूटो। बुध इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आ जाता आपका शुक्र तो इसका आंसर हो जाता शुक्र, ठीक है। ये दोनों ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनका कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखोगे। क्वेश्चन बढ़िया है, भी एग्जाम में आने लायक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड। विटामिन जो आपके विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम है और उनके जो स्रोत हैं वहाँ से आपका एक और 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा और क्रोमियम की मात्रा।
यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्रोमियम की मात्रा बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? भाई कार्बन आपका हीरे में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयले में भी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? वाणिज्यिक बैंक, IDBI बैंक, नाबार्ड और सहकारी उधार ढांचा। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सहकारी उधार ढांचा बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर होंगे आप लोग। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे जो इसका आंसर है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और आपका PET एग्ज़ाम 2 बार हुआ है और 1991 से यहाँ पर आपका क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आया था आपका कि 1991 में जब आपका ये आर्थिक नीति आई थी तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये आपकी जो नई आर्थिक नीति आई थी उस टाइम पर था आपका प्रधानमंत्री, तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। वित्त मंत्री था आपका उसमें मनमोहन सिंह। ठीक है, क्योंकि उसी के कारण ये आपकी आर्थिक नीति आई थी। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री बताओगे आप मुझे 1991 में कौन था, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपका इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विश्व आर्थिक मंच बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। और अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें आपके जो ऑप्शन है, जीवन प्रत्याशा एक तो है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, ये आपके 3 हैं जो आपके मानव विकास सूचकांक में आपके उपयोग किए जाते हैं, लेकिन आपका पर्यावरण स्थिति ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। विनिर्माण क्षेत्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाई ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें आपके 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका इसमें पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ लियो। ठीक है, पैराग्राफ आप लोग पढ़ लियो और फिर उसके यहाँ पे आंसर करने हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लियो। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त क्या है? इसमें आपके ऑप्शन हैं आत्मनिर्भरता बंधन, असत्याचरण, सद्विचार और परोपकार। ठीक है, पैराग्राफ बढ़िया है आपका, ये एग्जाम में आ सकता है शायद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर, आत्मनिर्भरता बंधन, ये बिल्कुल सही है। देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला था? सामान्य धर्म, सुख शांति, धन संपदा और जीवन पथ। ठीक है,
इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट ही बिल्कुल सही है। सामान्य धर्म बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका, किन्होंने यह खोजा कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है? नेताओं ने, आम लोगों ने, ऋषियों ने और महिलाओं ने। क्या है इसका सही आंसर? ऋषियों ने, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? सत्याचरण, सदाचार, परोपकार और आत्मनिर्मित बंधन। ठीक है, आत्मनिर्मित बंधन। क्या है इसका सही आंसर? आत्मनिर्मित बंधन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, आदमी को सर्वत्र कौन पछाड़ता है? तो आदमी को पछाड़ता है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान, मूर्खता। नेक्स्ट आपका इसमें ये भी आपका पैराग्राफ है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लियो और उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लियो। ठीक है, हम तो यहाँ पे करने ही वाले हैं, तो आप लोग भी एक बार इसे यहाँ पे डिस्कस कर लियो। इसने कहा है संस्कृत का अक्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्यदेशिक और अक्षेत्रीय। क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्वदेशिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा और हिंदी। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, ब्रजभाषा बिल्कुल इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर है। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? प्राकृत, बांग्ला, अपभ्रंश और संस्कृत। इसमें भी आपके चार ऑप्शन है और चार में से आपका एक आंसर सही है। चार में से आपका एक आंसर बिल्कुल, ये है आपका बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग बनाने के लिए आधार होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें आपके चार। शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए और ताजियता में भिन्नता होनी चाहिए। इसका जो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। ठीक है, संस्कृत का सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृत है, अपभ्रंश है, आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं और हिंदी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ही बढ़िया है अभी आपका। और इसका प्राकृत बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, इसमें आपका बापा है, बापाती है, बपोत है और बपोती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है? इसमें आपका 13 है, 16 है, 14 है और आपका इसमें 15 है। यहाँ पर इसका क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये आपके होते हैं 13 प्रकार के। ठीक है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पोबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना और फूंक फूंक कर पैर रखना। स्वावलंबी यानी कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। ठीक है, यानी कि नौकरी लग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल को कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसमें आपका जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सही है। ठीक, बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इसमें आपका विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ कोमा तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, यही इसका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका यहाँ क्वेश्चन आ गया। अब जा इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, इसने कहा है ग्रामेटिकल
ग्रामर, इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें आपकी ग्रामर में क्या एरर है। क्वेश्चन दिया है इट इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। इसने कहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है इट इज़ मोस्ट, नो एरर, ब्यूटीफुल पेंटिंग और इन द गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है इट इज़ मोस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये आपको दो बार आएगा यहाँ पे। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट इज सेलेक्ट द इम्प्रूवमेंट। इसने कहा है द डॉक्टर हैज़ reassure me that the operation was a routine one। इसमें आपका नो इम्प्रूवमेंट पहला ऑप्शन, सेकंड है हैड reassured me, फिर इसमें थर्ड है इज reassured me और resource me। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इम्प्रूवमेंट में होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, बिल्कुल इसका यहाँ पर ये हैड reassured me ये होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। इसमें आपको बताना है सही शब्द क्या है। इसमें आपका ऑप्शन है एंथीजियम है। ठीक है, उसमें आपका एंथ्यूजियम है, एंथ्यूजियम है और यहाँ पे एंथीजियम है। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों के चारों मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है आपको ग्रामेटिकली की करेक्ट सेंटेंस बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे लिखा है ही प्लेज वेल हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम। तो यहाँ पर आपका थॉट है, ये आपका दो है, बिकॉज है, सिंस है और अनलेस है। तो यहाँ पर आपका दो। ठीक है, दो ही प्लेज वेल हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये आपको इसमें सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, पहला होगा आपका सोल पर्पज ही सोल पर्पज इज द नोबल गोल ऑफ क्रिएटिंग ए फंक्शनल पब्लिश वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। नेक्स्ट है इसमें आपका पर्सन, फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? अनंतपुरम, कोलार, करीमनगर और बीदर। चार ऑप्शन है और चार में से आपका यहाँ पे अनंतपुरम बिल्कुल सही है इसका आंसर। युवा भारत द हीरो ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आपका शिव खेरा, रामचंद्र गुहा, देवीर सिंह भंडारी और अमिताभ घोष। देवीर सिंह भंडारी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए किसके साथ 304 मिलियन का उधार लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IMF, ADB, NDB और AIIB। AIIB चार ऑप्शन है और चार में से आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कितने एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना को मंजूरी दी? 700, 500, 350 और 250। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 700, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए DGCA से आवश्यक मंजूरी मिल गई है? अलीगढ़ हवाई अड्डा, आजमगढ़ हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा और चित्रकूट हवाई अड्डा।
कुशीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, लिबाइस ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, कंगना रनावत और जैकलिन फर्नांडिस। ये आपका लिविस है, ठीक है, लिविस। तो इसमें आपका जो आंसर है दीपिका पादुकोण बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 300 प्रमुख सहकारी समितियों में इफ्को की क्या रैंक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इफ्को की प्रथम रैंक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। किसे वर्ष 2018 से 20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? राकेश शर्मा, राजीव बनर्जी, संदीप सिन्हा और श्याम श्रीनिवासन। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ ऑप्शन नंबर फोर्थ श्याम श्रीनिवासन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल प्लास्टिक्स पार्क गुजरात के किस जिले में बनाया जाएगा? इसमें आपका गांधीनगर, अहमदाबाद, पाटन और कच्छ। अहमदाबाद बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, यानी कि इसका यहाँ पे चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट शतरंज बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने पीलीसिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? लखनऊ पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, गौतम बुद्ध नगर पुलिस और इलाहाबाद पुलिस। गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर फोर्थ जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही है इसका आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 42वें, 46वें, 40वें और 44वें। 46वें बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है इसमें आपका, वर्ष 2021 में शाहजहां को किस शहर से हरी मटर, रोज सफ़ेद बैंगन की पहली खेप भेजी गई थी? लखनऊ, वाराणसी, पटना और पुणे। क्या है इसका सही आंसर? वाराणसी बिल्कुल सही है। किस बैंक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है? ड्रैगन फल, कीवी फल, अनार और अमरूद। ड्रैगन फल बिल्कुल सही है इसका उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए करोड़ की एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू करने की घोषणा की है? 500 करोड़, 750 करोड़, 1000 करोड़ और 1500 करोड़। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, 1000 करोड़ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने 1 महीने के जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया है? विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय और कोयला मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है इसका आंसर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, किस लेखक ने राइट अंडर
अवर नोज लिखी है शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, आर गिरिधर और राकेश मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है, आर गिरिधर बिल्कुल इसका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपके पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास थी आपकी ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।